हेलो ब्रूडास। तो ये कहानी उस सिटी की है जहां हमें जाने के लिए एक छोटी सी लड़ाई से गुजरना पड़ता है और ये दो देश भाइयों की तरह जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। और इन्हीं सब में हम टूरिस्टों को वीजा फीजा ये दिखाओ वो दिखाओ, पर आप हमारे गेस्ट हो, आपसे थोड़ी ना हम ये सब कराएंगे। आप एंजॉय कीजिए। वो जो पीछे दिख रहा है ना, वहाँ पे हमारी बॉर्डर कंट्रोल चेकिंग हो रही थी। तो हमने अभी बोस्निया बॉर्डर क्रॉस करके क्रोएशिया बॉर्डर फिर से क्रॉस किया है, तो इसीलिए ये क्रॉस चेकिंग होती है। मैंने इनके सरजमी पे कदम रख दिए है और यहीं से मैंने मेरी डेस्टिनेशन की तरफ कूच कर दी है। तो अभी हम केबल कार से माउंट सर्च जा रहे हैं। तो ऊपर अभी केबल कार है, उसकी कॉस्ट है अराउंड 170 क्रोनर्स। तो हम आ चुके हैं अभी माउंट सर्च पे। एक्चुअली ट्रैक करना चाहते थे पर ट्रैक नहीं हो पाया क्योंकि टाइम कम था और अभी सनसेट यहाँ पे होने वाला है। तो सनसेट देखने के लिए हम ऊपर आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डुब्रोवनिक का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार, पूरी वो जो वॉल है वो पूरी वॉल दिख रही है यहाँ से, और दूसरी तरफ से बोस्निया के माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो एक तरफ सनसेट, दूसरी तरफ बोस्निया के माउंटेन्स, और एक पीछे जो मेरे हैं वो है लुर्कमा आइलैंड और ये है डुब्रोवनिक सिटी। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी पूरे वॉल्स जो पिछले पुराने समय पे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। ऊपर का व्यू तो बहुत हो गया, अभी एक कदम नीचे का हाल देख लेते हैं। अबे एक कदम बोल के 10 कदम चला रहा है सर। और अभी थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, तो हम टाइम लैप्स के लिए ही आए हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे डुब्रोवनिक का। तो ये पूरे सिटी वॉल्स, और मज़ा आ रहा है देखते तब तक आप ये सनसेट एंजॉय करो। मेरे को एक दोस्त मिला है, उसको मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। और अभी हम जा रहे हैं एसन, मतलब खाने। मिलते हैं किचन टेबल पे। So meet our new friend, Mr. Hamza. Hamza, introduce yourself. I'm Hamza. I live in Vienna, and it's nice to meet you. Nice to meet you too. So this is Hamza. हम इंडिया पाकिस्तान को एक मिलाने वाले हैं by shit posting, not by shit posting, by coming together, showing a good relationship. So this is our meal. भाई तू क्या खा रहा है? Grill platter. ग्रिल प्लाटर, ओके। और मैं खा रहा हूँ ये फिश विथ समथिंग मिक्स्ड फिश और बहुत सारी चीज़ें सी फूड। तो ये है हमारा सी फूड। सो अलग अलग फिश है और यहाँ पे प्रॉन्स वगैरह भी है। तो दिस इज द बिग प्रॉन्स, और खा के देखते हैं कैसा है। खाना लजीज होना चाहिए, महंगा तो पेट्रोल भी है। Really amazing. Yeah, it's nice. Good? Okay. तो हमने खाना खा लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत खा लिया। बहुत अच्छा था खाना और बहुत ज़्यादा भी था। मैंने कोशिश की कि हम एड्रियाटिक सी आए हैं तो थोड़ा दालमेशियन खाना खाएं, दालमेशियन सी फूड खाएं। इट वाज गुड। थोड़ा महंगा है डुब्रोवनिक अभी खाने के मामले में, बट अच्छा भी था। अच्छा खाना और बढ़िया नींद, ये दो मेरी कमजोरियाँ हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ मुझे दोनों मिले। रहने से याद आया, मैंने आपको हॉस्टल का टूर नहीं करा है, तो वो भी देख लीजिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं डुब्रोविक सिटी का सिटी टूर करने, और ये हमारा हॉस्टल्स है। बहुत ही ओल्ड टाउन हॉस्टल है जो कि सिटी सेंटर में बसा हुआ है। यहाँ पे अभी तो लोग बहुत कम हैं, तो हमजा और मैं दोनों ही हैं, और देखते हैं अभी। और अब हम निकल पड़े इन छोटी छोटी गलियों से इस लाजवाब सिटी का टूर करने। वेलकम टू द किंग्स लैंडिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। हम डुब्रोवनिक में हैं और अभी हम थोड़ा सिटीज टूर करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला एंट्रेंस है पाइल गेट, जिसको पीले गेट भी क्रोएशियन में कहा जाता है। हम आपको थोड़ा सिटी टूर दिखाएंगे कि डुब्रोवनिक सिटी कैसी है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो और क्या फील है। ये जो सिटी बसी हुई है वो एड्रियाटिक ओशन के पास, और पीछे उनके है बोस्निया और क्रोएशियन माउंटेन्स। ये मिक्स कॉम्बिनेशन है माउंटेन्स और ओशन का, तो उसी को हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो।
तो ये है जो मेरे पीछे है वो है पाइल गेट। ये वन ऑफ द मेन एंट्रेंस है डुब्रोवनिक सिटी का। इस सिटी में अराउंड 3 गेट है, पाइल गेट, प्लोस गेट और एक दूसरा कोई तो भी। तो ये मेन एंट्रेंस है पाइल गेट, जहाँ से आप सिटी में एंटर करते हो, ओल्ड टाउन में एंटर करते हो और इसके अराउंड पूरे वॉल्स लगे हुए हैं। तो ये वॉल्स और ये गेट सिटी को बचाने के लिए था कि जब ओल्ड टाउन पे कोई एनिमी उस पर अटैक नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये गेट है। वो जो पीछे 2 चेन्स दिख रहे हैं उसको ऊपर खींच के आप उसका दरवाज़ा बंद कर सकते हो। और अब उस दरवाजे को तोड़ के ये ब्रिज बनाया गया है। अभी ये ब्रिज से वो काम चला लेते हैं और इसीलिए हम सिटी की तरफ चल दिए। सिटी में देखा तो बड़ी बड़ी इमारतें थी और शहरों में हर जगह हलचल मची हुई थी। हर जगह बहुत सारे लोग थे और ये भाई तो मुझे घूर भी रहा था, ओए क्या है। पर मैं एक जगह ठहर गया और देखा तो क्या, अमरीश पुरी जी कबूतरों को दाना डाल रहे थे, बोल रहे थे आओ आओ आओ। और ये देख के मेरे आंखों से पानी टपकने लगा और फिर वही पानी मैंने पी लिया। ये जो पूरा एरिया है इसे सिटी सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ म्यूजियम्स भी है। यहाँ पे सिटी सेंटर में आप घूम सकते हैं। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये वॉल्स ऑफ सिटी है, जिसको आप इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। तो यहाँ पे आप उस सिटी वॉल्स का टूर भी कर सकते हो। फाउंटेन ऑफ ओनोफ्रियो, यहाँ पे आप मंकी, लॉयन कहीं से भी पानी पी सकते हो। ये ड्रिंकिंग वाटर, तो ये भी अच्छा एक स्पॉट है देखने लायक, बिल्कुल बगल में ही है। तो हम आ चुके हैं अब इस वॉल्स ऑफ सिटी पे, जहाँ की टिकट है अराउंड 200 पूनास और यहाँ पे आपको अराउंड 2 किलोमीटर का वॉक करना पड़ता है। तो इसीलिए आप जब भी आओगे तो आप अपने साथ पानी और कुछ खाने के लिए हमेशा रखिए। अभी कोरोना का वक्त है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इसीलिए जब भी आते हो आप तो मेक श्योर करिए कि पानी और खाने का साथ में हो। और ट्राई कीजिए कि अगर आप शाम के समय कर सकते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब लोग यहाँ पे सुबह आते हैं बोट से, सुबह जब डुब्रोवनिक सिटी में आते हैं तो पहली चीज़ वो यही करते हैं, अ वॉक अराउंड वॉल्स। ये जो वॉल टूर है ये पूरे कैथेड्रल, म्यूज़ियम और गेम ऑफ थ्रोन्स के लोकेशंस को भी कवर करता है। यहाँ का ये वन ऑफ द टूरिस्टिक पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो ये जो वॉल्स है ये वॉल्स बहुत ही 17वीं सेंचुरी या फिर उससे भी पहले बनाए गए थे, जब ये सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप जो वॉल्स देखते हो वो वॉल्स उतनी ही ओल्ड टाउन डुब्रोवनिक का सिटी कहा जाता है। और उसके अपोजिट है एड्रियाटिक समुंदर और पीछे है बोस्नियन माउंटेन्स। यहाँ पे आप लोग आके कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, कोई बोट रेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो कायाकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको करने लायक है। तो जहाँ पे ये मेरा लोकेशन स्टार्ट हुआ था वहीं पे मेरा ख़त्म हुआ है। मुझे अराउंड 2 घंटे लगे और 2 घंटे में मैंने पूरे सिटी का एक ओवरव्यू मिल चुका है, सिटी का। और रोमन एम्पायर या फिर उसके पहले ये सिटी कैसे दिखती थी, तो ये करने लायक है। जैसे ही आप पीले गेट से एंटर करते हो तो लेफ़्ट साइड में एक मोनेस्ट्री दिखते हैं और राइट साइड में ओनफोरियो फाउंटेन। तो वहाँ से मैंने जहाँ पे पानी पिया था वहाँ से आप आ सकते हैं। अभी मेरा प्लान है रेक्टर्स पैलेस की तरफ जाने का। मैं अभी हूँ रेक्टर्स पैलेस में। रेक्टर्स पैलेस भी सिटी सेंटर में प्लेस्ड है और ये एक नेपोलियन का म्यूज़ियम है, जहाँ पे नेपोलियन के वॉर्स, मॉन्यूमेंट्स और जो भी रिलेटेड वॉर्स है वो दिखाए गए हैं। इसकी टिकट अराउंड 100 कूना है, यानी कि 15 यूरो के अराउंड। अगर आप डुब्रोवनिक टूरिस्ट कार्ड लेते हैं 1 दिन या 3 दिन का, तो आपको यहाँ पे एंट्री फ़ी है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप जब भी आते हो यहाँ पे तो टूरिस्ट कार्ड लीजिए, तो दैट आप वॉल का टूर कर सकते हो, फिर रेक्टर्स पैलेस में भी जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एंट्री फ्री हो जाती है। क्या आपने कभी विंडो से पिज़्ज़ा देख के रेस्टोरेंट में गए हो? गए ही होंगे शायद, पर क्या आपने कभी पिज़्ज़ा देख के फलाफल ठूसा है? मैं जनरली ऐसे ही ठूसता हूँ, विद फ्राइज। हाँ, दैट्स गुड, अच्छा है, नाइस। ओनर बहुत अच्छा है यहाँ पर, उसने हमें फ्री फ्राइज पे दे दिए, so it's nice. Hi. Cash. Okay. Cash, I would like to pay. Okay. And thank you so much for being nice. Thank you. And giving us free fries. Thank
Thank you very much. Don't forget that and rate us on TripAdvisor. Yeah, okay, that I'll do. Very much. Here you are. Yeah, thank you. खाना तो हो चुका है, अब कुछ ठंडे में हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमने एक सीक्रेट प्लेस ढूंढ के निकाला है, बूजा, कोल्ड ड्रिंक्स एंड व्यू। Cold drinks and beautiful view. Let's see. Oh, come, there are some cold drinks. Let's go. And with beautiful view also. Beautiful. हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ये एक्सप्लोर किया और हम सही जगह पे आए, राइट हमजा? Yes. चलो। हमको ये व्यू और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक जगह बहुत अच्छी मिल गई है, तो हम यहाँ पे अभी एंजॉय करेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, मज़ा आएगा। और इसी रेस्टोरेंट के नीचे एक स्विमिंग एरिया भी है, तो भाई को स्विम करने जाना था और मैंने बोला पर मुझे नहीं डूबना भाई, और ट्रैवल करना है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, तो मैं तो यही रुक जाता हूँ। हम जा रहे हैं नीचे और ये कुछ ऐसा है, तो देखते हैं कि हम ज़्यादा नीचे जा पाते हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 गेट है इस सिटी को, उसमें से दूसरा जो गेट है वो है प्लोश गेट, तो वो भी सिमिलर ही दिखता है, जिसमें आप सिटी को एंटर कर सकते हो, और वो इस तरह जो मेरे पीछे है वो है। इसमें भी सेम इन्होंने एक ब्रिज बना दिया है अभी, पहले उसमें हैंगिंग गेट था, तो वो हैंगिंग गेट को ऊपर नीचे करके एनिमीज़ को रोक दिया जाता था, तो दैट वाज द प्लान। इट्स टाइम फॉर बीचेस। यहाँ पे एक पांचे बीच करके भी है, तो वहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे आप स्विम कर सकते हो एड्रियाटिक समंदर में, तो वही मैंने किया। यहाँ का मौसम तो बहुत ही सही है, यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड सही है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है दुब्रोवनिक। Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. जब भी आप आते हो तो दुब्रोवनिक की ये एक कॉर्नर में है, तो यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। शाम होने आ रही थी और मैंने भाई से पूछा चिक्स कहाँ मिलेगी, तो भाई ने हाथ पे गिन के हमको सब जगह बता दी और हम निकल पड़े नाइट टूर पे। कि एक नाइट लाइफ को एंजॉय करने आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा दुब्रोवनिक है। तो यहाँ पे अभी रात के 10 बज रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा क्राउड है, तो कुछ फेस्टिवल टाइप कुछ चल रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है और मिलते हैं कुछ ही देर में। I'll be on the top, top killer. I'll be on the top, top winner. I'll be on the top, top killer. I'll be on the top 'cause I own it, know it, I'm ready. लोग डांस कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे और रातों का मज़ा ले रहे थे। टेक्नो म्यूज़िक तो आप सुन ही रहे थे, पर हमें इसमें कुछ वैल्यू देखनी थी, तो इसीलिए हम गए एक क्रोएशियन क्लासिकल म्यूज़िक दूर से ही देख लिया। यहाँ पे अभी क्लासिकल म्यूज़िक का एक कॉन्सर्ट चल रहा है, तो उसी के लिए हम एक जा रहे हैं कि जगह मिलती है को देख रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ के रात के 10 बजे भी थोड़ा नाइट लाइफ का नज़ारा मिल रहा है। म्यूज़िक समझ में तो नहीं आया, पर बहुत अच्छा लगा। था कि यहाँ पे एक तरफ डीजे चल रहा है, एक तरफ पार्टी, लोग बाहर खाना खा रहे हैं, तो ऐसा ही मिक्स कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। और यही दुब्रोवनिक का कल्चर है कि आप हर तरह का म्यूज़िक, हर तरह का खाना यहाँ पे मिलता है और खा सकते हो। तो ऐसे ही चलते चलते हम आ गए एक म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम में सारे लेजेंड्स की फ़ोटो लगी थी जिन्होंने दुब्रोवनिक में शूट किया है। तो अपने किंग खान भी थे। किंग खान ने फैन मूवी दुब्रोवनिक में शूट की है और उसी की एक कुछ झलक। तुम्हारी दीदी डेनेरिस टारगेरियन, पीटर डिंकलेज अपने टिरियन लैनिस्टर, तो दैट्स नाइस।
तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ के लेजेंड्स ऑफ डुब्रोवनिक की फ़ोटोज़ लगी है, तो जिसमें से जो भी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पे इन्होंने डुब्रोवनिक में फिल्म किया है, शूट किया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एमिलिया क्लार्क, देन शाहरुख खान, फिर पीटर डिंकलेज, ऐसे लेजेंड्स की फ़ोटो यहाँ पे ऑलरेडी लगी पड़ी है। तो इट्स नाइस टू सी। तो ये है जी मेरा इस सफ़र का आखिरी वीडियो। तो इसीलिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उर्दू में कहे तो शुक्रिया अदा इस भाई का इस सफ़र में शरीक होने के लिए, शुक्रिया अदा इन सिटी के प्रोटेक्टर्स का इस सिटी को बचाने के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया अदा आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए। तो इसी तरह मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। निकलता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं निकल रहा हूँ बैक टू होम। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है।